कम जगह में आप लग्जरी घर कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि भाई हमारा तो प्लॉट साइज़ ही छोटा है या हमारा जो है ये चौरस प्लॉट है। जैसे ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट कम है, बैक इसकी ज़्यादा है। अब इसमें आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती है, तो उसको भी देखना होता है। अब ये हमने स्पेनिश में बनाया है, इवन कि इसमें आपको पता है 27-28 में बहुत मुश्किल से इसमें स्पेनिश के फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कितना परफेक्ट हमने बनाया है। तो ये आपको पता है कि प्रॉपर प्रोफेशनल प्लानिंग जब तक ना हो तो आपका जो है घर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, पैसा भी लग जाता है और मज़ा भी नहीं आता। तो इस वजह से इसमें छोटी-छोटी डिटेलिंग का काम होता है, वो आपने लाज़मी इसमें एडअप कराना है। अगर आपका 3 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का, 6 मरले का, ताकि आपको कम से कम फ़ायदा भी मिले और आपके छोटे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका वो घर डिज़ाइनर में और एक लग्ज़री बन सकता है। लेकिन उसमें लिए ये है कि प्रॉपर आपने वर्किंग करनी होती है और एक बेहतरीन प्रोफ़ेशनल टीम से आपने जो है नक्शा बनाना होता है। नक्शे के ऊपर आप पैसा लगाना जो होता है ना, वो कोई आपको पता है कि ये यूज़लेस नहीं होता, बल्कि इसी का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप घर के ऊपर तो लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 2000 और 4000 नज़र आ रहा होता है, तो इसकी वजह से फिर आपको पता है कि आपको ही नुकसान होता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि एट द एंड आपने ही रहना है। तो आप ये बेहतरीन, अगर हम आपको एक ऐसा नक्शा बना के दें कि वो क्रिएटिव भी हो, यूनिक भी हो और छोटी सी छोटी स्पेस में हमने सारी चीज़ें इसमें दी हो, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा? तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बाकी लो क्वालिटी, लो कॉस्ट वाले इस वीडियो से दूर रहिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बेडरूम के साइज़ेज़ को इस तरह इसमें मैनेज करना है कि इसमें आपके वार्डरोब्स आ सकें। ये नहीं है कि अब यहाँ पे मैं फर्नीचर लेआउट प्लान ना दूँ और मुझे ना पता हो, ना आपको पता हो कि भाई इसमें वार्डरोब है या नहीं है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड थिंग इज़ कि इसमें आपके पास स्पेस दोनों साइड पे आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब इस तरह हम बेडरूम बनाएँ कि वैसे रैंडम हम इसमें कहेंगे कि भाई इसमें बेड आएगा, लेकिन वहाँ पे देखें तो उस साइड पे फिर किबले का इशू होता है। ये किबले का आपने देखना है। इसके साथ-साथ ये जुड़ा आपका बाथरूम आ जाता है, तो बाथरूम का भी आपने ख्याल रखना है कि आप उसकी जो सेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें किबले के हिसाब से हो और उसमें एक लग्जरी बाथरूम आपके छोटे से छोटे साइज़ के ऊपर भी आ सके, ठीक है? ये 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो आपकी ये ड्राइंग रूम है। इसमें आपने टीवी लाउंज जो ड्राइंग रूम में कभी भी उसमें आपने पार्टीशन नहीं देना, सॉरी, इसमें आपने कंक्रीट की वॉल नहीं लगानी, आपने पार्टीशन दे देनी है। अगर आपने प्राइवेसी रखनी है तो यहाँ पे आप इसमें जो ट्रांसपेरेंट कर्टन्स है वो यूज़ कर सकते हैं, या वुडन के इसमें फ्रेमिंग का डिज़ाइन आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका ये छोटा घर बहुत बड़ी वाइब्स दे रहा होता है, ठीक है? बाकी इसमें किचन की बात करें तो किचन आपने इसमें ओपन रखना है। छोटे जितने भी आपके घर होते हैं उसमें आपने किचन छोटे रखने होते हैं, तो ही जो है ना उसमें आपको फ़ायदा होता है और उसमें एक्सेसिबल भी होती है ये सारी चीज़ें। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका जो घर होता है वो एक लग्ज़री बनता है, डिज़ाइनर बनता है और आपको ही फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपने भी प्रोफेशनल सर्विसेज़, आर्किटेक्चर, प्लानिंग की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फिनिशिंग हासिल करनी है तो आप रब्ता कर सकते हैं।